हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं बनारस से पंचमढ़ी की यात्रा पे निकल रहा हूँ, जिसके बारे में आपको अपने ब्लॉग में डालता रहूँगा। पंचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, बनारस से पंचमढ़ी की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है। यहाँ जाने के दो रूट पड़ते हैं। पहला रूट वाया मिर्ज़ापुर और दूसरा रूट वाया प्रयागराज होते हुए जाते हैं। मैंने जो रूट लिया है वो प्रयागराज वाला लिया हुआ है। वैसे आपको बता दूं कि आगे चलकर दोनों रूट कॉमन हो जाते हैं। रीवा से पहले एक मनगावा एक जगह है जहां दोनों रूट कॉमन हो जाते हैं। उसके बाद का पूरा सफ़र एक हो जाता है। अगर आप अर्ली मॉर्निंग बनारस से निकल जाते हैं 5 बजे के आसपास, तो संगम पहुंचने में आपको 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक न के बराबर होती है। मैं भोर में 5 बजे निकलकर प्रयागराज लगभग 7 सवा 7 के बीच में पहुंच गया। संगम स्नान के बाद मैंने अक्षय वट का दर्शन किया। कहा जाता है कि ये 300 वर्ष पुराना वृक्ष है। प्रयागराज में अक्षय वट इलाहाबाद किले के अंदर स्थित है। ऐसा मानना है कि जो भी श्रद्धालु संगम स्नान के लिए आता है, उसको संगम स्थित बड़े हनुमान जी या यहाँ पे लेटे वाले हनुमान जी के नाम से भी हनुमान जी का एक मंदिर है संगम के पास ही, जिनका दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि तभी आपका संगम स्नान पूरा होता है। अक्षय वट के दर्शन के बाद मैं संगम तट पर स्थित लेटे वाले हनुमान जी का दर्शन करने निकला हूँ, और इनका दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए चलते हैं, पहले हनुमान जी का दर्शन करते हैं। हनुमान जी का दर्शन करने के बाद अब हम लोग मैहर देवी दर्शन करने के लिए निकले हुए हैं। हम लोगों का टारगेट तो ये है कि हम लोग जबलपुर जाकर के रुकें। देखते हैं कहाँ तक हम लोग चल पाते हैं, लेकिन पहला हमारा टारगेट है कि हम लोग पहले मैहर देवी का दर्शन करें। उसके बाद मैहर देवी में जहाँ की शारदा माँ का जो है मंदिर है, सतपुड़ा पर्वत पे पड़ता है उनका, और उनका दर्शन करने के बाद ही हम लोग आगे का डिसीज़न लेंगे कि हम लोग क्या करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, दर्शन करते हैं पहले, उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूँ कि क्या करता हूँ। बाकी रास्ते में आपको और भी चीज़ें जो पड़ती हैं कुछ, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। चलते हैं अभी फ़िलहाल मैहर देवी शारदा देवी का दर्शन करने। आपको एक जानकारी और दे देता हूँ कि पंचमढ़ी अगर हम प्रयागराज के रास्ते से चलते हैं तो हम लोग को 3 स्पॉट रास्ते में पड़ेंगे। पहला तो एक प्रयागराज हो गया, दूसरा आपका मैहर देवी जो कि शारदा देवी का जो है आपका दर्शन हो गया एक, और तीसरा आपका जबलपुर पड़ता है। जबलपुर में भी कई चीज़ें आपके लोकल साइट सीन्स हैं, जैसे वहाँ पे धुआंधार फाल और बेड़ा घाट के नाम से फेमस है जगह की। उन जगहों पे भी आप रास्ते में रुक करके घूम सकते हैं। आप चाहें तो निकल सकते हैं, बट मेरा प्लानिंग ये है कि हम लोग एक रात जबलपुर में रुक करके फिर अगले दिन जो है पंचमढ़ी के लिए निकले।
हम लोग अभी मैहर में हैं और थोड़ी देर में हम लोग माँ शारदा देवी के चरणों में होंगे। सामने जो पर्वत आपको दिखाई दे रहा है वो त्रिकुटा पर्वत है, जिसकी चोटी पे माँ शारदा का निवास स्थान है। माँ शारदा देवी एक पर्वत पे स्थित हैं जिसको त्रिकुटा हिल कहते हैं। उनकी चोटी पे ये विराजमान है। वहाँ जाने के लिए पहले सिर्फ सीढ़ियाँ ही हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वहाँ जाने के लिए रोपवे भी बन गया है, जिसके द्वारा हम लोग ऊपर जाने वाले हैं दर्शन करने के लिए। अभी हम सब रोपवे से माँ के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। रोपवे का किराया फिक्स है। ऊपर जाने और वापस आने का दोनों का किराया एक साथ लगता है। एक ही टिकट पे आपको जाना और आने दोनों का टिकट मिल जाएगा। आइए आप सबको भी मैं माँ शारदा देवी के दर्शन कराता हूँ। मैं खुद तो दर्शन कर ही रहा हूँ, साथ साथ आप भी दर्शन कर सकते हैं। बोलिए माँ शारदा मैया की जय। दर्शन करने के बाद हम निकलेंगे फिर जबलपुर के लिए। रात में स्टे हम लोग का जबलपुर ही होगा। फिर सुबह हम लोग जबलपुर घूमते हुए फिर पंचमढ़ी निकलेंगे। चलिए फिर आपको अगर कुछ होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। फ़िलहाल तो हम लोग निकल रहे हैं जबलपुर के लिए, जहाँ रात में स्टे करेंगे और फिर सुबह हम लोग जबलपुर घूमते हुए फिर पंचमढ़ी निकलेंगे।